यशहदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफी अल मुज़लिमीन। बाज़ सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब करीब है या दूर है? तो अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, वाइज़ा सअला का इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे, फ़इन्नी करीब, तो मैं करीब ही। दूसरे मकाम पे फरमाया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की रगे जान से भी ज्यादा करीब। यारे मन नजदीक तर अज मन बेमनस्त, वही अजब के मन अज व दूर। शेख सादी फरमाते हैं कि रब हमारी जान से भी ज्यादा करीब है, मगर ये अजीब बात है कि हम उससे दूर हैं। उजीब दावत दाए ज़ादान, जब दुआ करने वाला दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। फल यस्तजीबू ली, चाहिए कि मेरे बंदे भी मेरा हुक्म माने। वल युमिनू भी, और मुझ पर ईमान लाएं। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हदायत हासिल करे, हदायत पा जाए। इंसान हर चीज में अल्लाह का मोहताज। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह समद, इसका मन अल्लाह बेनियाज। बेनियाज का मतलब है कि उसे किसी की जरूरत नहीं। या अय्युहन नासु अंतुमुल फक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सारे अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज है और हर खूबी के लायक। जब इंसान मोहताज है तो उसे फिर अपनी जरूरत की हर शय अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, जब बंदा दुआ करता है तो मैं दुआ को कबूल करता हूँ। एक आदमी ने एक बुजुर्ग से कहा, हम तो बेशुमार दुआएं करते हैं मगर कबूल ही नहीं होती। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का अगला हुक्म ही पढ़ो ना, फल यस्तजीबू ली। अल्लाह फरमाता तुम मेरा हुक्म मानो, जितनी कि तुम उसकी मानोगे उतनी वो तुम्हारी मानेगी। तो जो उसकी मानते हैं वो उनकी मानता है, जो उसकी मानते हैं वो उनकी मानता है। बहरहाल दुआ जो है, ये हुजूर ने फरमाया अद्दुआओ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का, तो इसलिए दुआ जो है वो इंसान को, बल्कि हुजूर ने फरमाया अद्दुआओ सलाहुल मोमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावात वल अर्द। दुआ मोमिन का
हथियार है और दीन का सुतून है और आसमानों और जमीन का नूर है। वलैसा शैउन अकरमा अलल्लाहि मिन दुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने से कोई आला चीज नहीं। कि सबसे आला बंदे के लिए ये है कि वो अल्लाह से दुआ करे, क्योंकि उसमें अपने इज्ज का, अपने कमजोरी का इजहार है कि या अल्लाह मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ तूने मुझे देना है तू नहीं देना है। इस अब दिन बाज औकात बंदों की तरफ से खुशी को मिल जाता है, तो अल्लाह ही बंदे के दिल में डालता है ना। अगर अल्लाह बंदे के दिल में ना डाले तो कोई किसी को क्या दे सकता। तो जो मिलता है दर हकीकत अल्लाह की तरफ से मिलता है, चाहे जरिया कोई हो, सबब कोई हो। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, ज़कात देकर अपने माल की हिफाजत कर। वदावु मर्दाकुम बिस्सदका, और सदका देकर अपने मरीजों का इलाज करो। सदका दो तो बीमारों का इलाज करो। सदके के बेशुमार फजाइल है, मगर यहाँ क्या है कि अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। और देखिए कि बात पूछते हैं कि सदका कौन सा बेहतर है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जिसको सदका देना है उसे जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो बेहतर है, जिससे वो अपनी जरूरत को पूरा करे। उसको कपड़ों की जरूरत है, आप खाना दे दे, उसको खाने की जरूरत है, उसको कपड़े दे दे। तो मतलब यह है कि जिसे सदका दिया जाए, जिस चीज की उसे ज्यादा जरूरत है वही ज्यादा अफजल है। जैसे कि एक सहाबी की वालदा फौत हो गई, उन्हें अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर वो उनको मौका मिलता तो सदका करती, तो मैं उनकी तरफ से सदका करना चाहता हूँ, तो कौन सा सदका बेहतर रहेगा। तो आपने फरमाया अल माओ, पानी। तो चूंकि वहां पानी की ज्यादा जरूरत थी, तो चुनाचे उन्होंने अब एक कुआं खुदवाया और उसका नाम ही पड़ गया हाज़िही उम्मे सादिन, ये साद की माँ का कुआं है। साद सहाबी का नाम था उनकी वालदा के इसाले सवाब के लिए। उससे जाहिर बात है अमीर भी पानी पीते थे, गरीब भी पानी पीते थे। तो जो नफली सदका होता है ना, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। जैसे कि पहले मैंने कई दफा आपको बताया कि हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा आया, हुजूर ये मेरा माल है, ज़कात नहीं है, तो मुझे नहीं पता कौन हकदार है कौन हकदार नहीं, तो इसलिए आप उनको दे दो जो हकदार है। ये नफली की बात होगी। तो आपने फरमाया जो हकदार हैं उनको भी दे दो, जो नहीं हकदार हैं उनको भी दे दो, ताकि अल्लाह तुझे वो नेमतें भी दे जिनका तू हकदार है और वो भी नेम जिनका तू हकदार नहीं है। तो चूंकि वो नफली सदका था, इसलिए उसका पानी अमीर भी पीते थे, गरीब भी पीते थे। और क्या हुआ, हाज़े ही, ये बुखारी शरीफ के अल्फाज है काबिल तवज्जो, हाज़े ही ले उम्मे साद, मालूम हुआ जिस इंसान को सवाब पहुंचाया जाए, अगर उस शय पर उस बंदे का नाम आ जाए तो वो शय हराम नहीं होती। ये हदीस बुखारी के अल्फाज हैं, हाज़े ही ले उम्मे साद। हम कहते हैं गौसे पाक का बकरा, तो
तो मतलब क्या होता है कि उनको सवाब पहुंचाना। हाँ, अगर कोई ज़िबा करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लेगा तो पक्का पक्का हराम। सारे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ही पढ़ते हैं ना। तो मकसद ये होता है सवाब पहुंचाना। तो हाजी ही ले उम्मे साद, कि ये साद की माँ के लिए है। तो मालूम हुआ कि जिसे सवाब पहुंचाया जाए उस शय पर उसका नाम आने से वो शय नजायज और हराम अगर होती तो साहबी कोई कुएं का पानी पीते बना। तो फरमाया अपने मरीजों का इलाज करो सदके से। तो वहाँ अगला हिस्सा जो मेरा मौजू से मुताल्लिक है, वस्तक़बिलू अमवाजल बलाया बिद्दुआए, मुसीबतों के तूफानों का मुकाबला दुआ से करो। मुसीबतों के तूफानों का मुकाबला, मुसीबतें आती हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ही हल है, कोशिश भी करो, फिर कोशिश के साथ साथ दुआ करो कि या अल्लाह ये मुसीबत टाल दे, ये परेशानी दूर। लेकिन एक हुजूर को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो अब नमाज पढ़ते, अब तो नमाज में अल्लाह से दुआ ही तो होती। तो फरमाया कि दुआ जो है वो इंसान का हथियार है और अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ चीज़ है। बल्कि हुजूर ने फरमाया दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मगज़ है। दुआ मगज़ में निचोड़ खुलासा। जहां भी दुआ करने का हुक्म आया है, कोई वक्त की पाबंदी ना कुरान ने लगाई है ना हदीस ने। वक्त की पाबंदी दुआ करने में, अब जनाजे से पहले दुआ करो, जनाजे के बाद दुआ करो, इसमें शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अब कोई पाबंदी लगाता है तो किसी को पाबंदी लगाने की, अब एक बुजुर्ग थे, उन्होंने जनाजा पढ़ाया, जनाजे के बाद दुआ की। तो एक बंदा पूछा हुजूर जनाजे के बाद दुआ करना कितने लिखे? उन्हें पूछा फैसले घड़ी दे की वजह, उन्होंने कोई टाइम बताया, आप 11 समझे। उन्हें फरमाया कि 11, कहने लगे जी 11 बजे। उन्हें फरमाया कि कितने लिखा है कि 11 बजे मसला पूछो? कहना मसला जो मर्जी पूछ लो। फरमाया दुआ मर्जी जो मर्जी मांग लो। तो दुआ इसलिए कि देख लो, पाबंदी लगाने का हक या अल्लाह को है या अल्लाह के देने से अल्लाह के रसूल को है, किसी और को तो हक नहीं। तो कुरान में जहां भी दुआ का जिक्र है, हदीस में जहां भी दुआ का जिक्र है, किसी वक्त की कोई पाबंदी, सुबह मांगो, शाम मांगो, दोपहर मांगो, जनाजे से पहले मांगो, जनाजे से बाद मांगो, दफनाने के वक्त मांगो, दफनाने के बाद मांगो, उससे मांगना ही तो है, उसके अलावा हमारा चारा ही कोई नहीं। लेकिन अब कोई कितना बड़ा सखी होना, कोई एक बारी सवाल करे दे देगा, 2 बारी सवाल करेगा, बार बार करो तो आखिर उकता आ जाएगा। हकीकत है। मगर जो अल्लाह से जितना ज्यादा मांगता है अल्लाह को उतना ही पसंद है। अल्लाह करीम से जितना कोई ज्यादा मांगता है वो अल्लाह को, और जो नहीं मांगता अल्लाह उस पर नाराज होता है। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, जो अल्लाह से सवाल नहीं ना करता, अल्लाह से दुआ नहीं करता, अल्लाह उस पर नाराज होता है। और बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर लोग ऐसे ही हैं कि जब मुसीबत आती है, परेशानी लाहिक होती है, तो वो दुआ मांगते हैं, आगे पीछे नहीं मांगते, मांगते ने थोड़ी बहुत। तो जो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युस्तजाबा लहू, मन सर्रहु अन यस्तजीबल्लाहु लहू इंद शदाइद फल युक्सिर दुआ फिर रखा। जो चाहता है कि
कि मुसीबतों में, परेशानियों में मेरी दुआ कबूल हो, उसे चाहिए कि खुशहाली और आराम के ज़माने में ज़्यादा दुआएं करें। जिसे जो चाहता है कि मुसीबतों में, परेशानियों में मेरी दुआ कबूल हो, उसे क्या करना चाहिए? फल युक्सिर दुआ फिर रखाए, आराम के ज़माने में जब वो खुशहाल है तो उस वक्त दुआओं की कसरत करते रहो। जब मुसीबत आएगी करोगे अल्लाह कबूल फरमाए। और दूसरी बात ये है, बिल फर्ज कबूल नहीं भी होती तो हमें उकता के दुआ को छोड़ना नहीं चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदमी की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह जल्दी क्या है? फरमाया कि जब बंदा ये कहना शुरू कर दे मैं बड़ी दुआ के अल्लाह सुनता ही नहीं, तो जब ये होता है तो वाकई नहीं सुनता। दुआ कबूल कर ले ओदी मर्जी, नहीं सवाब ते किते वटते पे आना। जो मिल जाए तो मिल जाए, अगर नहीं भी मिलता तो दुआ करने का सवाब तो कहीं नहीं जाता। और नाले दूसरी बात ये है, बिल फर्ज नहीं कबूल करता। और कोई दरवाजा है बंदा जिथे चले खटकाते रहो दरवाजा, कभी ना कभी तो अल्लाह की तरफ से रहमत का दरवाजा खोल ही जाए। हमारा काम दस्तक देना है, देते ही रहना है, देते ही रहना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुजुर्गों का वाक्य लिखा है। फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग को गैब से आवाज आई, तेरी इबादत कबूल नहीं, मगर इसके बावजूद उन्होंने इबादत करने में कोई कोताही नहीं की। जिस बाकायदगी के साथ पहले इबादत करते थे उसी तसलसल और बाकायदगी के साथ इबादत करते रहे। एक वाकफे हाल ने पूछा कि हुजूर जब आपकी इबादत कबूल ही नहीं है तो फिर इतनी मुशक्कत उठाने का, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने का क्या फायदा? उन्होंने फरमाया, अगर और कोई खुदा हो तो मैं इसे छोड़कर उसके पास चले जाऊं। जब दूसरा है ही कोई नहीं, ला इलाहा बोलो, ला इलाहा, इबादत के लायक तो सिर्फ उसी की जात है। कबूल करे तम युदे, नहीं कबूल करे तम युदे। कबूल कर ले तब भी तो शेख सादी फरमाते हैं फिर गैब से आवाज आई, वो अपनी फारसी में कहते हैं, कबूलस्त कर चे हुनर नेस तत, कबूलस्त कर चे हुनर नेस तत, के जुज़मा पनाहे दिगर नेस तत। जब तेरी ये एतमाद है, तेरा ये यकीन है कि मेरे अलावा तेरी कोई पनाह नहीं है, तो जैसी भी है कबूल है, जैसी भी है कबूलस्त कर चे हुनर नेस तत, के जुज़मा पनाहे दिगर नेस तत। एक अल्लाह का बंदा, ये मौलाना रूमी ने लिखा है, मुद्दतों अल्लाह की इबादत करता रहा अरसे दराज, तो शैतान ने तो कसम खाई थी ना, जब अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह से निकाला था तो उसने कहा था, या अल्लाह तुम मैनू कट दे दिता ना, जब तक इनके जिस्मों में जान है इंसान की, मैंने गुमराह करता ही रहूं। तो तो अपना काम करते ही रहना। मगर अल्लाह ने क्या फरमाया था, मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक ये मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैंने माफ करता ही रहूंगा। मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक ये मुझसे कभी इसियां से हमने किनारा न किया, पर दिल आजुर्दा तूने हमारा न किया, हमने तो की
बहुत जहन्नम की तजवीज, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। मुद्दतों अल्लाह की इबादत करते रहे, शैतान आया, कहने लगा इतना अरसा हुआ रब को पुकारते हुए, क्या रब ने कभी तेरी आवाज पर लब्बैक कहा? कहा नहीं कहा। कहने लगा उस ऐसे पुकारने का क्या फायदा जब उधर से आवाज ही नहीं आती। तो वो शैतान के झांसे में आ गए। बाज कहते हैं शाह की नमाज नहीं पढ़ी, सुन्नतें नहीं पढ़ी, मुख्तलिफ बातें, इबादत में कमी की। इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों की नेकी को जाया नहीं फरमाता। अल्लाह नेकी करने वालों की नेकी को, ख्वाब में अल्लाह की जियारत हुई, ख्वाब में उस बंदे को अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे तूने मेरी इबादत क्यों छोड़ दी? अर्ज किया या अल्लाह इतना अरसा तुझे पुकारते हुए हुआ, तूने कभी लब्बैक ही नहीं कहा, मेरी आवाज का जवाब ही नहीं दिया। तो अब मौलाना रूमी की जुबान सुनिए। मौलाना रूमी फरमाते हैं गुफ्त अल्लाह गुफ्तनत लब्बैके मास, वही सोजो गदाज आज पैके मास। फरमाया तुझे जो अल्लाह अल्लाह करने की तौफीक मिली है, ये हमारा लब्बैक ही तो है। गुफ्त अल्लाह गुफ्तनत लब्बैके मास, तुझे जो इबादत की तौफीक मिली है ये मेरा लब्बैक ही है। अगर कबूल ना होती तो मैं तुझे इबादत की तौफीक ही ना देता। वही सोजो गदाज आज लब्बैके मास, ये तुझे जो सोजो गदाज मिला है, अंदरून की मोहब्बत तेरे हिस्से में आई है, ये हमारा लब्बैक और हमारा पैगाम ही तो है। चलो फिर एक बात याद आई, ऐसे मौके में सुनाई देता हूँ। एक औरत तहज्जुद गुजार शब्देदार थी, रात दुआ कर रही है या अल्लाह तुझसे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मेरे साथ। इत्तेफाक से खामद की आंख खुल गई। वो कहता है तुझे अपनी इबादत पर बड़ा नाज, तुझे क्या मालूम कि वो तुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। तू यूं कह या अल्लाह उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझे तेरे साथ है, और तू कहती है या अल्लाह उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मेरे साथ है। तो उस अल्लाह की बंदी ने कहा अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती, रात के अंधेरे में जब लोग सोए हुए हैं तो मुझे अपनी इबादत के लिए उठने की तौफीक ना देता। उसने मुझे जगाया है जब लोग सो रहे हैं, मालूम हुआ कि उसको मुझसे मोहब्बत है। और ये खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें उसकी इबादत की तौफीक मिलती है, उसकी बारगाह में झुकने की तौफीक हासिल होती है। ये अल्लाह की तरफ से लब्बैक है, कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने। मुझसे कई लोग पूछते ना, जैसे हर बंदा फितरी तौर पर चाहे दुनिया का लालच हो चाहे आखिरत का लालच हो, होता तो है ना। दुनिया वालों को दुनिया का होता है, आखिरत वालों को ए वजीफे का की फायदा है, नफलों का की फायदा। मैं तो उनको कहता हूँ सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह ने अपनी इबादत की तौफीक दे दी। बाकी फायदे चुंगे च ने, बाकी फायदे चुंगा समझते हैं। आजकल तो चुंगा नहीं मिलता ना। हम छोटे होते थे तो दुकानदार से सौदा लगे तो मोठ भर के कोई शायद होर भी उन्होंने चुंगा कहते। फौजी तेन पता कि नहीं। तो ये बाकी फायदे चुंगे ने मकसूद असली नहीं है, मकसूद बिजात नहीं है।
मकसूद बिज़ात और मकसूद असली अल्लाह को राजी करना है। मकसूद असली ये है कि अल्लाह ने अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाई। और वैसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मामुम मुस्लिमिन यदउल्लाह बिदावतिन लैसा फीहा इस्मुन वला कतियतु रहमिन इल्ला ताहु इहदा सलास। जब बंदा कोई अच्छी दुआ करता है उसको तीन चीजों में से एक चीज जरूर मिलती है। जब बंदा, जाहिर बात है जो दुआ करते हैं चंगी दुआ करते हैं, तीन चीजों में से या तो जिसे हम दुआ कबूल करना कहते हैं, जो अल्लाह करीम से मांगता है अल्लाह उसको वो अता फरमा देता है, दुआ कबूल होगी। फिर सच्ची मुझे पता लग जाता है ना दुआ कबूल होगी। या उस पर मुसीबत आने वाली होती है, उसे पता नहीं होता, अल्लाह दुआ की बरकत से मुसीबत को टाल देता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये पहले न सौदा वादे जाए, ये पहले से कि उस पर मुसीबत आने वाली है, दुआ की बरकत से वो मुसीबत टाल देता है। पहला फायदा की जो मंगिया, और दूसरा मुसीबत टाल गई, और तीसरा मेरे आका ने फरमाया या उसका सवाब अल्लाह क़यामत के लिए महफूज कर लेता है। तो फायदा ही फायदा क्या है? फायदा ही फायदा है। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ज़न्नुक सिरो, फिर तो हम बहुत दुआएं किया करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया किए जाओ अल्लाह तुम्हें देता जाएगा। उसे कोई घाटा, अल्लाह अतयब व अक्सर औकमा का। देखिए, और दुआ जरूरी नहीं किसी बड़े को नहीं कराई, छोटे को भी दुआ कराए कि अल्लाह बदले की दी कबूल कर ले। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत अता फरमाएं। तो हुजूर ने क्या फरमाया? वक़ाल ला तंसना या अखी फी दुआएका, फरमाया ऐ भाई मुझे अपनी दुआओं में ना भूलना। ये कौन कह रहा है? जिनके इशारे से उल्टा हुआ सूरज चांद दो टुकड़े हो जाता है, दुआ से सूरज वापस आ जाता है। जब दुआ करते हैं तो बारिश आ जाती है, दुआ करते हैं तो बारिश खत्म हो जाती है। वो सैयदना उमर फारूक से फरमा रहे हैं, ला तंसना या अखी फी दुआए का, ऐ भाई मुझे अपनी दुआओं में ना भूलना। तो मालूम हुआ कि दुआ छोटे से भी कराई जा सकती है। और हजरत उमर क्या फरमाते हैं, काबिल तवज्जो, फरमाया कि अगर इस लफ्ज के मुकाबले में सारी दुनिया भी मिल जाती तो मुझे इतनी खुशी नहीं होनी थी जितनी हुजूर के इस फरमान से। सारी दुनिया एक पासे ते सरकार दा ये जुमला फरमाते हैं, मा यसुर्रोली इन्नली बेहद दुनिया। और फिर हुजूर ने हजरत अली मुर्तजा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को दोनों को फरमाया था कि हजरत वैसे करनी से तुम्हारी मुलाकात हो तो उनसे अपने लिए दुआ कराना। वैसे करनी ताबी है, सहाबी तो नहीं। और यकीनन हजरत उमर का मर्तबा, हजरत अली का मर्तबा उनसे बहुत बुलंदो बाला है, मगर हजूर ने फिर भी फरमाया कि उनसे दुआ कराना। तो मालूम हुआ कि दुआ बंदा छोटे से भी करा सकता है, क्योंकि बंदा हर बंदा दुआ दा मोहताज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाज है ना खास तौर पे औरतों को ये बीमारी है कि वो बददुआवां अपने आप भी दे लेंदी है, बच्चों भी दे लें कि नहीं? ऐसे है कि नहीं? अभी कोई बच्चा जरा तंग पौधा करे अपने भी बददुआवां ते बच्चों ने भी। तो हुजूर ने फरमाया, ला तादू वला अनफुसिकुम वला तादू वला औला अब्दिकुम वला तादू वला अमवालिकुम,
लअल्ला तुफाफिकू मिनल्लाहि सातन यसअलुल्लाहु फीहा अताउन फयस्तजीबु लकुम। अपने लिए बद्दुआ मत करो, बच्चों के लिए बद्दुआ, और माल ज्यादा डंगर वगैरह उनके लिए बद्दुआ। हो सकता है कि ऐसी घड़ी ना हो कि दुआ कबूल हो जाए, फिर तुम पछताते रहो। तो इसलिए कुव्वत नेकी नदारी बदमकुन, जे चंगा काम नहीं कर सकते भैड़ा भी ना करो। कुव्वत तो अव्वल तो दुआ है कि किसी को दुआ दो, किसी को। सरकार ने तो दुश्मनों को भी दुआएं दी। सरकार ने देखिए ना, ग़ज़वा ओहद के मौके पर जब सरकार शदीद जख्मी हुई, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, उनकी हलाकत की दुआ करें। मैंने पहले भी कहा ना, फिर गौर से सुन कि हम क्या थे कि हुजूर ने बद्दुआ, मैंने जब से पढ़ा मैं कोशिश करता हूँ कि हुजूर की दुआ के साथ बद का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हुजूर ने उनकी हलाकत की दुआ की। या रसूल अल्लाह, उनकी हलाकत की दुआ करें। हुजूर ने क्या दुआ दी? अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। या अल्लाह मेरी कौम को हदायत अता फरमाइए, ना समझें। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये तो उनके हक में दुआ है, उनकी हलाकत की दुआ नहीं। तो आका ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु रहमा वलम उबअस लाना, मैं रहमत बन के आया हूँ, लानत करने के लिए नहीं आया हूँ। हजूर ने क्या कहा? परवरदिगारा मुर्ज़गारिन को माफी दे, या अल्लाह इन्हों माफ कर दे जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने लहू लहान किया, दंदाने मुबारक की एक पत्ती चिप्पर सी जुदा हुई, लोहे का खोद सर पे खुब गया, खून बंद होने में नहीं आता था। फिर भी हजूर क्या कहते हैं इन खुलासा? परवरदिगार मुर्ज़गार इनको माफी दे, न कर इनकी खताओं को शुमार, इनको माफी दे, न कर इनकी खताओं को शुमार। साहबा ने जब कहा हुजूर ये तो कैसी दुआ, हलाकत की दुआ है। ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया, ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया कि मैं इस दाहर में कहरो गजब, कि मैं इस दाहर में कहरो गजब बन कर। तो हुजूर ने तो दुश्मनों के लिए भी दुआ फरमाई। सकीमें उस तरफ सरकार की ईजा की होती थी, काफिर हुजूर को तकलीफ पहुंचाने के इस मंसूबे बनाते थे। ईजा में तकलीफ पहुंचाना, स्कीम मैंने मंसूबा कर लो सारे मंदे। सकीमें उस तरफ सरकार की ईजा की होती थी, और इधर चश्मान अहमद आसियों के गम में रोती थी। आसी मैंने गुनाहगार, इधर चश्मान अहमद आसियों के गम में रोती थी। और काफिर क्या कहते थे? उधर ये इरादे थे मोहम्मद को मिटा डाले। सब पढ़ लो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उधर ये इरादे थे मोहम्मद को मिटा डाले, इधर ये फिक्र थी दुनिया को दोज़ख से बचा डाले। इधर ये फिक्र थी दुनिया को दोज़ख से बचा डाले। और आखिरी दुआ के कबूल होने के लिए ना रिज़्क़ के हलाल बुनियादी शर्त। वैसे किसी इबादत के लिए भी बिलखुसूस दुआ के लिए रिज़्क़ के हलाल बुनियादी शर्त है। अगर रिज़्क़ के हलाल नहीं तो गल बनती। हजूर अलैहिस्सलाम ने एक बंदे का जिक्र किया, युतीलुस सफरा,
बड़ा लंबा सफर करके आया, अश आसा गुबार आलूद है। ये मुद्दो युदाहिल समा, आसमान की तरफ हाथ फैलाता है, हालांकि उसका खाना हराम का, पीना हराम का, गजा हराम की। अन्ना युस्तजाब लहू जालिक, उसकी दुआ कैसे कबूल की जाए। मालूम हुआ कि कबूलियत दुआ के लिए रिज़्क़ हलाल, मेरी रात की दुआएं जो नहीं कबूल होती, मेरी रात की दुआएं। मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया यकीनन